सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती है। अब देखो, हम लोग जब भी हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 9। ओके, तो ये 9 क्या है, ये 9 हमारा है इंटीजर। बट अगर हम लोग लिख दें a इक्वल टू कोट्स में 9, तो ये अब हमारा 9 क्या है, एक स्ट्रिंग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने a लिखा और फिर हमने b लिखा 1। ओके, और यहाँ पे हमने एक और b लिया और हमने उसको दिया 1। अब देखो, जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, प्रिंट a प्लस b। ओके, और सेम जब मैं यहाँ पे इसके बाद प्रिंट लिखूँगी तो आप इन दोनों को देखना क्या इसका आएगा आउटपुट। ये देखो, यहाँ पे जब हम लोग ने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, ये है 9 और ये है 1, तो 9 प्लस 1 हो गया 10। तो ये कंप्यूटर ने एडिशन किया और यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट क्या दे दिया, 10। बट ये देखो, ये एक स्ट्रिंग है। ये अब जब हमने कुछ भी कोट्स में लिख देते हैं ना, तो वो अब इंटीजर नहीं रहा, ये एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ये जो प्लस का सिंबल है ना, ये एक कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 9 और 1 को साथ साथ लिख दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल 9 की जगह में होता ऐसे, और अब मैं इसको रन करती तो यहाँ पे आउटपुट आती 9 9 9 और 1। यहाँ देखो, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो यहाँ पे जब भी हम लोग दो स्ट्रिंग को लेंगे ना, तो ये हमारा जो प्लस का सिंबल है ना, वो कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग। अगर हमने कुछ भी कोट्स में लिख दिया ना, तो उसको कहलाते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कोड है, यहाँ पे अब देखो आप, हमने क्या लिखा, एक प्रिंट स्टेटमेंट ली, उसमें हमने लिख दिया कोडिंग क्रेन। अब ये हमने क्या लिखा है, डबल कोट्स में, और ये हमने क्या लिखा है, सिंगल कोट्स में। तो मैं आपको इस दो लाइन से ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग डबल कोट्स का यूज करें तब भी वो स्ट्रिंग होती है, और सिंगल कोट्स का यूज करें तब भी वो स्ट्रिंग ही कहलाती है। तो ये हमारी दो क्या हो गई, स्ट्रिंग। और ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 10 आया, लेकिन ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि हमने इसको कोट्स में लिख दिया। तो ये हमारा डिफरेंस था इन दोनों कोड में। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, स्लाइसिंग्स। जब भी हम लोग स्ट्रिंग की बात करें ना, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। और वो स्लाइसिंग क्या करती है, अब देखो, ये हमारे पास वर्ड है कोडिंग क्रेन, ठीक है। और आप कोई भी लैंग्वेज हो ना, आप याद रखना कि जो उसका इंडेक्स वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो जो हमारा C है ना, वो कहाँ पे है, 0 इंडेक्स पे। और जो हमारा O है, वो हमारा इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वर्ड गिवन है कोडिंग क्रेन। अब हमने देखना है कि हमारा इंडेक्स 0 पे या इंडेक्स 1 पे या इंडेक्स 2 पे क्या प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कोड। देखो, प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमने ये कोड लिखा। अब ये कोड क्या कहलाता है, हमने सबसे पहले लिख दिया ए क्या है, वेरिएबल का नेम। तो जैसे ही कंप्यूटर ए को देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि हम लोग इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वो अब इस वेरिएबल ए के अंदर आ गया। अब जब वो उसके अंदर आ गया, उसने देखा यहाँ पे तो बहुत बड़ा वर्ड है। तो अब हमने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया 1। इसका मतलब जो ये 1 है ना, ये क्या डिनोट करता है, ए का इंडेक्स 1। और इंडेक्स 1 पे क्या है, O। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू प्रिंट हो जाएगी O की। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, देखो, ये 0, ये O 1 पे, ये D 2 पे, और ये I क्या है, इंडेक्स 3 पे। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे I। ठीक है, सिमिलरली इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। ओके, सो सिमिलरली स्ट्रिंग में हमारे पास एक और फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं LEN। ठीक है, लेंथ फंक्शन बताता है कि इस पूरे स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। ओके, तो अब इसको हम लोग रन करते हैं। और यहाँ पे देखो, ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करता है, देखो 1। जब हम लोग लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना, लेंथ वो 1 से स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस। तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। ये 7 हो गया स्पेस, फिर 8, सी जो है वो 8 पे आ गया, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट दे रहा है 12। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक और स्पेस दे दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी
13 की। ओके, इसका मतलब कि वो जो है स्पेसिंग को भी कैलकुलेट करता है। तो ये हमारा लेंथ फंक्शन है इन अ स्ट्रिंग। ओके, अब ये बहुत सिंपल सा कोड है, ये बता रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया टी नेम का, और यहाँ पे हमने ये सेंटेंस लिख दिया लर्न पाइथन विथ कोडिंग ट्रेन। अब हमने क्या लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा, ये वर्ड लिखा पाइथन, कोट्स में लिखा। ओके, क्या हमारा वर्ड पाइथन इन टी है, मतलब हम लोग चेक करेंगे इसको, इसमें आउटपुट आएगी हमारे पास ट्रू और फॉल्स में। वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि क्या हमारा वर्ड जो पाइथन है वो इस टी वेरिएबल में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये पाइथन है, ठीक है, यहाँ पे ये पाइथन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना ये हम लोगों को रिटर्न करेगी ट्रू, बिकॉज दिस वर्ड पाइथन इज प्रेजेंट इन दिस टी वेरिएबल। हमने देखो, आप इसको अगर आप इंग्लिश में समझोगे तो भी इसका मतलब ये है पाइथन इन टी, क्या पाइथन वर्ड टी में है कि नहीं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई ट्रू। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल इस कैपिटल P की जगह मैं लिख दूं स्मॉल p, तो अब आप आउटपुट देखना, अब यहाँ पे आउटपुट आएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पे हमने कैपिटल P लिखा, बट यहाँ पे हमने स्मॉल p लिखा, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आ रहा है आंसर फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट किया था। ओके, अब ये तो हमारी सिंपल स्लाइसिंग है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, बट ये जो है ना ये क्या करता है, इस कोड से हमको पता चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है। ओके, अब ये देखो, ये 1 से हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने लिखा है कोलन, ये दो जो हम लोग डॉट्स है ना इसको बोलते हैं कोलन, उसके बाद लिखा है 4। अब देखो जब भी ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए ये हमारा वेरिएबल है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद हमने लिखा स्टार्टिंग पॉइंट और फिर हमने लिखा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स 1 से, लेकिन हमारा इंडेक्स 4 तक नहीं जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स 3 तक ही जाएगा। जो सेकंड नंबर होता है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब कि यहाँ पे आप एंडिंग पॉइंट -1 लिख दो, ये इसका फॉर्मेट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 0 है। ओके, ये हमारा जो ओ है ना वो ओ इंडेक्स का, ओ जो है ना वो इंडेक्स 1 पे है, तो हम लोग इंडेक्स 1 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर डी क्या है, इंडेक्स 2 पे, फिर आई क्या है, इंडेक्स 3 पे। अब देखो हमारा जो इस प्रिंट स्टेटमेंट की आउटपुट आएगी ना वो आएगी ओ डी आई। वो ओडीआई क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ तक हमने 4 लिखा, बट 4 इंक्लूडेड नहीं होता, हम लोग जाएंगे कहाँ तक, 3 तक ही जाएंगे। एक बार मैं आपको रन करके दिखाती हूँ फिर आपको समझ। अब ये देखो यहाँ पे ओ डी आई लिखा, देखो ओ जो है वो इंडेक्स 1 पे, फिर डी जो है वो 2 पे, और जो आई है ना वो इंडेक्स 3 पे है। इसका मतलब कि जो लास्ट वैल्यू होती है ना वो इंक्लूडेड नहीं होती, उससे एक नंबर पहले तक ही हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब था, ओ डी आई हमारा प्रिंट होके आ गया। अब सेकेंड हमारा प्रिंट स्टेटमेंट ये है। अब देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने 8 लिखा, बट 8 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होके 7 इंडेक्स तक जाएगा। अब देखो 0 इंडेक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सी, जो ये कैपिटल सी है वो 7th इंडेक्स पे। तो देखो यही हमारी यहाँ पे आउटपुट आ गई। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब था। अब देखो हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, 5 से स्टार्ट करना है, फिर कोलन के बाद फिर हमने कुछ नहीं लिखा। अब इसका मतलब होता है कि ये 5 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 कहाँ पे है, ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4। अब देखो जो G है ना वो है 5 इंडेक्स पे, तो वो 5 से स्टार्ट होगा, मतलब कि G से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एंडिंग तक जाएगा। तो इसलिए हमारी यहाँ से आउटपुट आ गई G स्पेस देन क्रेन। तो ये हमारा 3 लाइन्स का मतलब था। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन। अब देखो जैसे कि ये हमने ए लिखा, ए हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ए इज इक्वल टू कोडिंग ट्रेन। हमने क्या लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट में ए डॉट अपर फंक्शन का यूज किया, मतलब कि जो भी हमारा ये वर्ड होगा ना कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे हमने ए डॉट लोअर फंक्शन का यूज किया तो कंप्यूटर ने क्या किया, उसको सब कुछ को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है स्ट्रिप फंक्शन। अब स्ट्रिप फंक्शन क्या कहता है, मैंने आपको बताया था
हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, फिर मैंने कोट्स में लिखा, फिर बहुत सारी स्पेस दी और लिखा हेलो, ठीक है। तो हम लोग कोट्स के अंदर, अब देखो ये हमारा कोट्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ भी लिखा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको ना जितनी यहाँ पे हमने स्पेस दी है ना, इतनी ही हम लोगों के पास यहाँ पे वो स्पेस आ जाती है। तो ये हमारा होता है डबल कोट्स में कुछ जैसे भी हमने लिखा हो ना, वो एज इट इजली प्रिंट करके हम लोगों को दे देता है। बट इस केस में हमारे पास ऐसा नहीं है। अब ये देखो, मैं एक बार ये कोड चला के फिर ये चलाती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू कोट्स दिया है, ठीक है। और अब देखो इस कोट्स में हमने कोडिंग क्रेन तो लिखा है, बट यहाँ पे कुछ स्पेस दी है। अब कायदे से अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, प्रिंट a लिखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, इस स्पेस के साथ ही देखो ये स्पेसेस भी आ रही हैं साथ में, ठीक है। इस स्पेसेस के साथ हमारे पास ये कोडिंग क्रेन प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिप फंक्शन का यूज करें ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा और यूजलेस स्पेसेस होती है ना, वो ऑटोमेटिकली हट जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने जब इसको रन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, कोडिंग क्रेन, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमने बल्कि इतनी स्पेस दी, ठीक है। अब देखो ये बार बार ये आगे पीछे हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ। एक बार मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ, हाँ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एज इट इजली दिया था। अब देखो जो ये दो कोड मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं ना, ये इसके अकॉर्डिंगली हैं, ठीक है। और जो ये मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं वो इसके अकॉर्डिंगली हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए हमने दिया ये, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो इस स्ट्रिप फंक्शन ने क्या किया, उन स्पेसेस को हटा दिया। तो ये हमारा स्ट्रिप फंक्शन यूज होता है कि वो यूजलेस स्पेसेस जो है वो स्टार्टिंग से हटा देता है। ओके, अब उसके बाद हमने क्या लिखा, रिप्लेस फंक्शन का यूज किया। रिप्लेस फंक्शन क्या यूज करता है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिप्लेस फंक्शन, और उसके अंदर हमने दो वैल्यूज लिखी, एक सी लिखी, फिर कॉमा, फिर एच लिखी। अब देखो जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना, वो होती है कि हमने कौन सा अल्फाबेट रिप्लेस करना है, और जो सेकंड वैल्यू होती है ना, वो होती है कि हमने किस वर्ड से उसको रिप्लेस करना है। तो हमने क्या करना है, इस वर्ड में से सी को रिप्लेस करना है, किससे, एच से। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने रन किया तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ रही है, जहाँ जहाँ पे सी था वो रिप्लेस हो गया हमारे एच से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि देखो ये आपने ए डिक्लेयर किया, यहाँ पे ए इज इक्वल टू स्पेस 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 फिर कोडिंग क्रेन। तो जो स्ट्रिप फंक्शन था उसकी तो ये स्पेशलिटी है कि वो स्पेसेस हटा देता है, तो इसलिए हम लोगों को कोडिंग क्रेन ऐसे दिखा। लेकिन यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन ने रिप्लेस करता है, ये जो स्पेसेस यहाँ पे है उसको नहीं हटाता। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे ऐसे जो आउटपुट आ रही है वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेसेस है और उसके बाद फिर हमारी रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। तो एक अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन और रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो जब भी हम लोगों ने ऊपर सेकंड वीडियो पे डिस्कस किया था, हमारा ये था, अब देखो ये हमने क्या लिखा, 3 स्ट्रिंग्स लिखी थी और उनको ऐड किया तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। ओके, लेकिन अगर हमने इसमें क्या किया, इसमें हमारा ये एक इंटीजर है और ये हमारी स्ट्रिंग है। जब हमने इन लोगों को ऐड किया ना, मतलब प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन किया, तो हमारे पास एरर आ रही थी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे हटाएं, मतलब इस एरर को हटाने का क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहीं से बताती हूँ, ये देखो हमारे पास ये इंटीजर है, ओके, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, माई नेम इज कोडिंग क्रेन देन कॉमा आई एम। अब देखो ये मैंने डबल कोट्स में लिखा, ठीक है। तो कायदे से जो भी डबल कोट्स में होता है वो एज इट इजली प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉन्कैटिनेशन किया। कॉन्कैटिनेशन क्या किया, प्लस एज, ठीक है। और ये हमारा जो है ये टेक्स्ट में है सेव्ड, ठीक है। प्लस एज क्या, एज क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि क्या है, इंटीजर। और जब हमने इस txt को प्रिंट किया ना, तो हमारे पास आएगा एरर। वो एरर हमारे पास क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो आप स्ट्रिंग और इंटीजर को, लेकिन ये गलत है। हम लोग कभी भी इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकते। ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस लगा रहे हैं, फिर एक कोई इंटीजर लिख रहे हैं,
तो ये हमारा यहाँ पे क्या गलत है। अब फॉर एग्जाम्पल इस एज की जगह मतलब 10 की जगह मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब देखो ये 10 जो है ना ये इंटीजर नहीं है, अब ये क्या है एक स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग? क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा। और अगर मैं अब इसको रन करूंगी ना तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे आई एम 10 प्रिंट होके आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है। ओके, फिर मैंने प्लस का कॉन्कैटिनेशन किया, फिर एज वेरिएबल लिखा। अब एज वेरिएबल क्या है? एक स्ट्रिंग। तो वो दोनों कॉन्कैटिनेशन हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली इंटीजर 10 लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है। अब देखो कभी कभी बहुत सारे चीजें जगह होती है कि जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्कैटिनेशन करने की जरूरत होती है। तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे? बेसिकली आप कॉन्कैटिनेशन मत समझो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने इस वेरिएबल को बार बार चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 2, ठीक है। और इस फॉर लूप के अंदर मैं इस एज फंक्शन को ना कम करी जा रही हूँ, इक्वल टू एज -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज मेरी कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको यही लग रहा होगा कि सिंपली मैं क्या करूँ, इसके अंदर 10 लिख दूँ और इस प्लस को हटा दूँ मैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तब भी तो मेरे पास सही आउटपुट ही आ रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एज नहीं पता कि हमारी एज क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, वो यूजर से एज मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे अब लिखा 9 और फिर मैंने 8, फिर मैंने इसको रन किया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हम लोगों को यूजर से एज मांगनी। अब यूजर जितने मर्जी एज का हो सकता है, 8 भी का हो सकता है, 10 का हो सकता है, वो हमको नहीं पता। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल लिखना है कि जो भी यूजर एज देगा वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर देनी है। बट हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक स्ट्रिंग हो जाए उसके बाद हम लोग इंटीजर लिखें, तो ये हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इसको का सॉल्यूशन ये है कि हम लोग फॉर्मेट फंक्शन का यूज करें। अब देखो यहाँ पे ये कोड और ये कोड सेम है। यहाँ पे मैं हटा के इसको 10 लिख देती हूँ एक बार, तो आपको समझ लगेगा। अब देखो ये कोड और ये कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया। और वो ये क्या कह रहा है कि आप जो प्लस एज लिखा है ना उसको हटा दो, और जहाँ पे भी आपको ये 10 वैल्यू मतलब ये जो आपको 10 वैल्यू चाहिए ना उसकी जगह आप ये ब्रैकेट लिख दो, कर्ली ब्रेसेस लिख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लिख दिया और हमने उसके बाद क्या लिखा, txt, मतलब कि इस वाले वेरिएबल में हमने ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है? जो भी एज की वैल्यू होगी। तो हमने उसको फॉर्मेट फंक्शन, अब ये एक फॉर्मेट फंक्शन है, देखो ये फॉर्मेट फंक्शन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ना x, यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ। x एक वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे भी एक वेरिएबल का नाम आएगा y की जगह। अब x वेरिएबल वो होता है कि जहाँ पे हमने कोई चेंजेस करने हैं। अब इस केस में हम लोगों ने txt वेरिएबल में कोई चेंजेस करने हैं, तो वो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। फिर डॉट फॉर्मेट ये फंक्शन का नेम है और उसके अंदर हमने y लिखा। y क्या है? जो हमने वैल्यू इस txt वेरिएबल में ऐड करनी है। तो देखो जब हम लोग इसको रन करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, माई नेम इज कोडिंग क्रेन, आई एम 10। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोडिंग क्रेन के बीच में भी ये कोड्स लिख देती हूँ और अब मैं इस कोड को रन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्या आ रही है, एरर आ रही है। वो एरर क्यों आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको, अब ये देखो यहाँ पे अगर आपने 2 ब्रेसेस को ऐड करना है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर 2 वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने एज को ही ऐड करना है, आप यहाँ पे एक और वेरिएबल ले सकते हो ए नेम का और आपने यहाँ पे दे दिया 9, ठीक है, और इस एज की जगह सेकेंड वाले एज में आपने ए लिख दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले जगह, फर्स्ट हमने क्या लिखा, एज, ठीक है, तो फर्स्ट वाले जगह वो एज की वैल्यू दे देगा, मतलब कि 10। और सेकंड हमने क्या लिखा, ए, और ए का है, ए यहाँ पे आएगा और ए की क्या वैल्यू है 9, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, फॉर्मेट फंक्शन का हम लोग कैसे यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा था सब कुछ स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग में थोड़े फंक्शंस है जैसे स्ट्रिप फंक्शन, रिप्लेस, लोअर, अपर और एक फॉर्मेट फंक्शन भी है। फॉर्मेट फंक्शन, आप इस कोड को और इस कोड को कंपेयर मत करो, आप जस्ट फॉर्मेट फंक्शन को अकेले में समझो। मैंने जस्ट आपको इससे एक्सप्लेन करके, इससे अगर मैं आप समझाऊंगी तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शायद आपको, तो आप इस कोड को अभी के लिए मत देखो, आप जस्ट इसको देखो कि आप फॉर्मेट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये हमारा था हाउ टू यूज अ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।